जय हिंद, वंदे मातरम। ज्योग्राफी के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि रात के 9 बज चुके हैं और आज की इस क्लास में हम लोग सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो जो प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उन सभी को करने वाले हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को अगर आंसर पता है तो लाइव चैट में अपना अपना आंसर देते जाएंगे। तो देखिए, सौर प्रणाली की खोज जो है ये कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की, तो कोपरनिकस ने। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये हमारा सन है, यहाँ पे एस लिख देते हैं। और देखिए, इस सन के चारों ओर जैसे कि ये चक्कर लगा रहा है तो इनको क्या बोला जाएगा, तो इनको बोला जाता है ग्रह, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो दूसरे का राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन अगर जो कोई ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्रह है, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको बोला जाता है उपग्रह। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटा आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है। तो देखिए, अभी हमने बताया कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह बोला जाता है, लेकिन जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह बोला जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, चौथे का राइट आंसर जो ये बच्चे केपलर को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ग्रहों की गति का नियम जो है केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, सौर मंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करता था, लेकिन अब जो है 8 ग्रह है। किसको हटा दिया गया है, तो देखिए ग्रहों के श्रेणी से प्लूटो को हटा दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल का भाग नहीं है, यानी कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो देखिए, सौर मंडल का भाग क्षुद्र ग्रह ये भी है, धूमकेतु ये सौर मंडल का भाग है, ग्रह भी सौर मंडल का भाग है, लेकिन निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। चलिए आंसर करते जाएंगे। ये प्रश्न हर छोटे बड़े एग्जाम में लगभग 100 से भी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो देखिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 88 तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है ये किस ग्रह पर स्थित है। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, मंगल ग्रह पर स्थित है। और ध्यान दीजिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पीला ग्रह किसको बोलते हैं, तो बृहस्पति को पीला ग्रह बोला जाता है। नीला ग्रह किसको बोलते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द का यूज हुआ है पार्थिव। तो पार्थिव ग्रह किसको बोलते हैं, सुन लीजिए। देखिए, वे ग्रह जो पृथ्वी के समान होते हैं उन्हें पार्थिव ग्रह बोला जाता है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 4 पार्थिव ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो देखिए, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या ये भी 4 है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न हमारा है किन दो ग्रहों को छोड़कर। तो देखिए शुक्र और अरुण को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर में है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए सौर मंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को बोला जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो देखिए उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? इसका सही जवाब है कोपरनिकस। जो भी बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन सूर्य, क्योंकि अभी जो है सूर्य को तारा माना गया है लेकिन प्राचीन भारतीय इन्हें ग्रह मानते थे। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सूर्य। याद रखना है सूर्य क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल बोला जाता है। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए यहाँ से एक प्रश्न छूट रहा है कि ऐसे आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा का नाम क्या है? तो याद रखना है वो सूर्य है। सूर्य क्या है? पृथ्वी के सबसे समीप का तारा है। चलिए 16 नंबर को देखते हैं एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सन है और दूसरा ग्रह ले लेते हैं जैसे कि ये, तो इसके बीच अगर अधिकतम दूरी होता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए अगर अधिकतम दूरी हो तो उसको अपसौर बोला जाता है। याद रखना है अगर न्यूनतम दूरी हो तो उसे उपसौर बोला जाता है। दोनों को ध्यान रखना है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पूछा जा रहा है अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? तो अपसौर बोलते हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने बताया कि सूर्य से सबसे निकटतम दूरी को उपसौर बोला जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो देखिए मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ये मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। नेक्स्ट है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए सूर्य में मुख्य रूप से दो गैसें होती है। एक आपका हाइड्रोजन हो गया और दूसरा आपका हीलियम हो गया। तो इसमें आपको हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन जो है लगभग 71% होता है और हीलियम जो है ये लगभग 26% होता है। अदर अन्य तत्व होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो देखिए अभी हमने बताया कि तारा कौन है? सूर्य जो है एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे समीप का तारा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो देखिए 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीलियम हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो देखिए आपसे यहाँ से दो प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रमा का प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है और सूर्य प्रकाश। तो बात करते हैं चंद्रमा, तो 1.5 मिनट का समय लेता है, यानी कि 1 मिनट 30 सेकंड में चंद्रमा का जो प्रकाश है धरती तक पहुँचता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है ये 8.5 मिनट यानी कि 8 मिनट 30 सेकंड। आपको ऑप्शन में 8 मिनट 46 सेकंड मिल सकता है। तो जिस ऑप्शन में 8 मिनट से ज़्यादा हो आपको आंसर कर देना है, सही हो जाएगा। 23 नंबर में है नक्षत्र में, सॉरी ये प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, प्रश्न बनेगा बुध नक्षत्र में। तो प्रश्न हो जाएगा बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए बुध नक्षत्र में एक वर्ष में 88 दिन होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में 88 दिन होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न 24 का राइट आंसर जो बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। चंद्रमा की तरह कलाएं होती है बुध ग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यहाँ पे उपग्रह टाइपिंग एरर है यानी कि छूट गया है। तो प्रश्न होगा कि कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो देखिए सौरमंडल का बुध तथा शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो देखिए सूर्य से सबसे नज़दीक जो ग्रह होगा वही ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है ये सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितने दिनों में लगाता है? तो 88 दिनों में लगाता है। काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो देखिए बात करते हैं अक्षीय झुकाव किस ग्रह का सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध ग्रह का। बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे कम है, याद रखना है। और बुध ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह पूछे शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट पूछे आपका शुक्र हो जाएगा। और सूर्य से सबसे नज़दीक पूछे तो बुध हो जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए अभी हमने बताया था कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह आपका बुध हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है और ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो देखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन बोला जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? और फ्रेंड्स जितने भी छात्र इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहीं पर सारे सेशन का पीडीएफ जाकर आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो किस ग्रह को शाम का तारा बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए सबसे चमकीला ग्रह सौरमंडल का शुक्र है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो देखिए यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए अभी हमने बताया कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है, फिर भी शुक्र जो है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका रीजन है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए भोर का तारा बोले, शाम का तारा बोले, सबसे गर्म ग्रह बोले या सबसे चमकीला ग्रह बोले तो आपका शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो देखिए शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता बोला जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए उत्तरी ध्रुव की खोज जो है ये रॉबर्ट पियरी ने की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड का क्या नाम है?
तो देखिए पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह पूछे तो शुक्र हो जाएगा, लेकिन सबसे निकटतम खगोलीय पिंड पूछे तो चंद्रमा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो देखिए चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह बोला जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो देखिए अभी हमने बताया था कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी, यानी कि पृथ्वी मान लीजिए एक ग्रह है और एक ग्रह सूर्य से अगर अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको अपसौर बोला जाता है। अपसौर की स्थिति में रखा जाता है। और ये स्थिति कब बनती है? तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जुलाई में। एग्जैक्ट डेट क्या है? तो याद रखना है 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति बनती है और 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति। 42 में, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे निकटतम दूरी को उपसौर की स्थिति बोला जाता है और ये जनवरी महीने में होती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितने जनवरी को? तो 3 जनवरी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। तो देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, आकार की नज़र में सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो देखिए साइज की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी 5वें स्थान पर आता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो देखिए अभी हमने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और 4 जुलाई को सबसे अधिक। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो देखिए पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध ग्रह। नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि शुक्र ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और किसके कारण? तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी। सौरमंडल का पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए तारों का जो रंग है ये उसके तापमान पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो देखिए जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण बोला जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और उसके जस्ट अपोजिट है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? तो उसे चंद्र ग्रहण बोला जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 54 नंबर में है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। और भी ऑप्शन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी किसका अध्ययन है? तो खगोलीय पिंड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। बात करते हैं सेलेनोलॉजी, तो चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। और सिस्मोलॉजी में आप सभी जानते हैं भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोला जाता है। 55 नंबर में है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और
बृहस्पति 2 ग्रहों के बीच ये पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जिसको एस्टेरॉयड बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज की इस ज्योग्राफी क्लास में आपको सौरमंडल से 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।